आज से 5 साल पहले, 10 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं। 5 साल पहले जब मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था लाल कुआं गाज़ियाबाद में, तो हमारे आदरणीय सर रमेश सर ने मुझे इनवाइट किया था। मैं गया था। मैं उस दिन से, आज मैं 35 ईयर का हूँ, 30 साल का था, युवा था, समाज में कुछ करने की ललक थी, करूँगा भाई। लेकिन मैं सर की एक स्पीच से, सर की बातों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था ना, जैसे बाप जब कहता है बेटा जा तू दूसरे को मार के आ, साथ हम देंगे। सर ने जो स्पीच दी थी और सर ने जो उस दिन कार्यक्रम किया था, उसी दिन मेरी पहली मुलाकात केडी सर से भी हुई थी। सबसे बड़ी बात ये है सर की, हम लोग काम करते हैं, प्रसारित करते हैं। हमारे गुरुदेव इनको कहें या कुछ भी कहें, ये वो लोग हैं, शायद आप लोगों में से कोई नहीं जानता होगा इन्हें। हम लोग एजुकेशन पे बात करते हैं, स्वास्थ्य और चैरिटी पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। हमारे महान भाव ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं 5 साल पहले से जान रहा हूँ, ये लोग गुप्त दान करते हैं। अपने ही कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, 10-10 या 20-20 लोगों को ये लोग एडॉप्ट करते हैं एज एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। शायद आप थे, सुरेंद्र सर थे, केडी सर थे, बहुत कम से कम 15 से 20 लोग थे। जब इन लोगों की, इन्होंने बोला कि वहाँ पे प्लेट, उसमें हॉस्टल में जितने भी लोग रहते हैं ना, उन बच्चों का 1 साल का रहना खाना मेरी तरफ से। कोई बोल रहा है स्टेशनरी का खर्चा मेरी तरफ से, कोई बोल रहा है कुछ। तो मैंने सर खुजलाया, मैंने बोला जब ये लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे कहीं कोई मारेगा भी ना, मैं सर के पास में आ जाऊँगा, पैर पकड़ूंगा, तो मदद तो मिलेगी। उसका श्रेय आज तक जुनून आप जैसे लोगों ने मुझे दिया है। जो मैं चल रहा हूँ, सिर्फ आप, कैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये समझ लो आप। बहुत कहीं आपने नहीं देखा होगा, ना फेसबुक पे ना व्हाट्सएप पे, कि रमेश सर ऐसा काम करते हैं, कोई नहीं जानता होगा। जैसे हमारे महान पुरुष कोई नहीं जानता, ये उन्हीं पुरुषों में से आते हैं जो ऐसे काम करते हैं। दूसरी बात रही है, हम लोग बात करते हैं कि रत्नप्पा जी को आज कम लोग जानते हैं, पहले बहुत कम लोग जानते थे, उससे पहले नहीं जानते थे। देखो, सबसे जानकारी सबको है, लेकिन जानकारियों से हम लोग दूर कैसे हैं, वजह और तरीका नहीं पता है। वो कैसे होगा? हम लोग घर बनाए हैं, सबकी फ़ोटो लगी एक तरफ से। बच्चों को सरोजनी नायडू की उन्होंने जीवनी पढ़ी है, शर्मिला जी की पढ़ी है, मैथिली शरण की पढ़ी है, हर किसी को उन्होंने जीवनी पढ़ी है। बचपन से हम नहीं पढ़ी हैं, जूलियस सीजर पढ़ा है हमने, लेकिन हमने रत्नप्पा जी का तो कुछ नहीं पढ़ा है ना, नहीं जानते हैं। बच्चों को बताने के लिए, लाने के लिए मीटिंग में भी ज़रूरत नहीं है। कैसे बताएंगे आप? सबसे अच्छा है 4 फोटो अगर भगवान जी की घर में लगी हैं, 1 फोटो हमारे ही घर में, हमारे आदमी की, हमारे महान पुरुष की लगी होगी ना, हमारे बच्चे तो जानेंगे ही जानेंगे। अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई या दूसरी समाज का बंदा आता है, ये फ़ोटो किसकी लगा रखी है आपने, आप बताओगे, बंदे के दिमाग में जाएगा, ज़रूर ब्राउजिंग करेगा, गूगलिंग करेगा, वो देखेगा, समझेगा और पढ़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है। और अच्छा प्रसार करना है, हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, स्मृति चिन्ह के रूप में हम लोग रत्नप्पा जी की, दक्ष जी की और गोरखा कुम्हार जी की, इन लोगों की फ़ोटो दो ना, किसी को भी दो। हम लोग जाते हैं भैया, जब फिर हम राष्ट्रपति के पास में जाएंगे, वो तो जानेंगे कि रत्नप्पा कौन थे। गोरखा कुम्हार की देंगे, दक्ष जी की देंगे, हर किसी को दो। सबसे बढ़िया तरीका है प्रचार प्रसार करने का। दूसरी बात आती है, हम लोग आए दिन संगठन में एक चर्चा करते हैं कि समाज, सर ने भी बोला, हमारी बड़ी बहन दीदी ने भी बोला, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, समाज एकत्रित कैसे होगा। उसका भी एक फार्मूला दूं, एकत्रित कैसे होगा। हमारे अपने व्यू से एकत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है, समाज को एक कुशल लीडर चाहिए, नेतृत्व करने वाला। क्रांतिकारी बहुत कम लोग हुए हैं। जो क्रांतिकारी हुए हैं ना, क्रांतिकारी जब वो बनाए, उसके साथ में जब हुजूम चला है, एक जनसैलाब चला है, तब संगठन बहुत हैं, अपनी जनसंख्या बहुत है,
लोगों को एक अपना ही नेता चाहिए। संगठन बहुत बन रहे हैं, बहुत विलय हो रहे हैं, बहुत लोग अपनी अपनी संस्था रजिस्टर करा के बैठे हैं। एज ए एग्जाम्पल अगर हम आपको देते हैं, आज से 3 महीने पहले हमारे मैनपुरी में जो घटना हुई है, अपने ही समाज के छोटे से लेकर बड़े कितने लोग पड़े हैं, किसी ने नेतृत्व करने की कोशिश नहीं की। संगठन जितने हैं, अगर उन संगठन के संस्थापक लोग और अध्यक्ष लोग ही ये दूसरे संस्थापक संगठनों से बात करते कि सब लोगों को छोड़ो, हम 50 लोग चल के ज्ञापन देंगे, अगर नहीं होगा आपस में एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, क्रांति लानी है। जब क्रांति की स्टार्ट करोगे ना, क्रांतिकारी मिलते जाएंगे। सबसे पहले अरुण उसमें आगे होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, खून की ज़रूरत पड़े ले लो मेरा। लेकिन समाज में अगर कोई अपना रोता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बात कोई नहीं करता है, मैसेजबाजी करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। हमारे आदरणीय सर ने आज से 5 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, शायद आपने भी कमेंट किया होगा, देखा होगा, हर कोई जान। सर की कमेंट एक पोस्ट ऐसी आती, सर ने लिखा था काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा, संगठन का विखंडन और संगठित होना कैसे होगा तय। मैंने सर को एक ही बात बोली थी, जिस दिन लोग संगठन वाले ही संगठन में नेतृत्व करना सीख लेंगे ना, समाज इकट्ठा हो जाएगा। आज अगर मनीष भैया हमें अभी ठोक देना, कोई नहीं हमें यहाँ पे जानता है, अगर सर आके एक बार कहेंगे ना, मारो तुम 2 और मारो, दवाई हम कराएंगे, पैसे हम देंगे। तीसरा बंदा अगर कम्युनिटी का है, तो वो एक बंदा अगर जलाया जा रहा है, 2 बंदे मारे जा रहे हैं ना, हम 10 लोग अगर उसकी मदद करेंगे हर तरीके से, तो तीसरे दिन वो बंदा सोचेगा अगर ये इस तरीके से मदद कर सकता है, सुन सकता है, मदद कर सकता है, तो सुना भी सकता है और मार भी सकता है। हौसला हमारे पास है, हम लोग देंगे, बाहर कोई नहीं देने आएगा। कौन देने आएगा भाई बताओ? आएगा कोई? कोई नहीं देता है। जो करना है भैया अपने आप से करना है, जैसे भी करना है, फैसला आपको करना है। बच्चों को सिखाना है, समाज को एकत्रित करना है, संगठन में रहना है, संगठन कैसे चलना है, बहुत चल रहे हैं। मेरी गुजारिश सबसे एक है, जो जहाँ संगठन से जुड़ा है, कहीं भी अगर किसी को दिक्कत होती है ना, हर संगठन में 250 लोग जुड़े होते हैं। संगठन कितने हैं? 3500 हैं। अगर हर संगठन से 250 लोग अगर एक संगठन से 10 रुपये भी इकट्ठे करेंगे, 2500 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, हम बीमार हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है, क्रिटिकल इलनेस हमें लगी हुई है, पैसे नहीं है, सिर्फ 10 रुपये। ठीक है, 250 संगठन और करते हैं ये काम, 3500 संगठन करते हैं सिर्फ 10 रुपये। भैया अगर चल के एक लिफाफा दे दोगे ना, तो बच जाएगा बंदा। 2500 देने की जरूरत नहीं, एक बंदे को सिर्फ 10 रुपये दो, 250 लोग दो, सब कहेंगे, सबको लगेगा। तो काम करो, दिल से करो, तरीके से करो। समय नहीं रहा है भाषणबाजी देने का, स्ट्रेटजी बनाने का हो गया है, तभी निकल पाएंगे आगे। अगर कुछ गलत बोला हो, दीदी से, अध्यक्ष महोदय से, सबसे ज़्यादा आभार मेरे बड़े भाई जी से। किसी को अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो ना, थप्पड़ मार लो, कुछ भी कर लो। मुझे नशा है, सबसे बड़ा नशा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे वो नशा चढ़ा है। लोगों को चरस, गांजा, दारू, हर किसी का नशा है। मैं एडिक्ट हूँ, बहुत बुरा वाला। अगर मेरा बंदा, मैं रियल बोल रहा हूँ, प्रूफ कैसे दे सकता हूँ? अगर मेरे सामने जिस दिन मेरे समाज के बंदे को कहीं कोई मारता हुआ मिल गया ना, बेशक मर जाऊँ, लेकिन मारने नहीं दूंगा। आजमा लेना कभी, मैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ हूँ। और मैं सबसे कह रहा हूँ एक बात, संगठित अगर रहोगे, मधुमक्खी भी की तरह रहोगे, भी और की तरह रहोगे, भी में रहोगे ना, तो शहद फिर भी निकाल लिया जाएगा। ठीक है, काटना सीखो, तब काम चलेगा। अगर हाथ मिलाना जानते हो, पैर पकड़ना जानते हो, तो गिराना भी सीख लो, तब लोग सुनेंगे और समझेंगे। कुछ नहीं होगा ऐसे, समझो बातों को। चल रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।